में चल रहे हैं। और अभी यहाँ पर आप पीछे देखेंगे तो एक बिछोर गांव है। उस बिछोर गांव में लगभग हमने वहाँ पर देखा पूरा काफ़ी ज़्यादा कीच थी। उस कीच में से ये परिक्रमार्थी श्रद्धालु यहाँ पर निकल के आए हैं और इन्होंने परिक्रमा करते हुए लगभग 4 दिन हो गए और ये पूरी परिक्रमा कर रहे हैं। और ये आप झाड़ू देख रहे हैं, ये पूरे परिक्रमा मार्ग को साफ करती हुई चल रही हैं। तो इनसे पूछना चाहते हैं कि किस तरीके का है। मैंने 75 परिक्रमा करी है, ट्रांसफर गोपालपुर आकी है। अच्छा। और जब थे हम तो ऐसे में पहले तो खेतन में के आते, अब सड़क बनी है जो सड़क अच्छी ना है। और इतनी सड़क बहुत बढ़िया बन रही है राजस्थान में। हाँ। तो माँ जी आपकी उम्र कितनी है? हमारी तो 70 साल की है गई। अब मैंने साल में 12 परिक्रमा कर ली। अच्छा, एक साल में 12 परिक्रमा करते हैं? हाँ जी, अब के तो 12 करी है। वैसे 2-3 तो हरवेरी करती हैं। अच्छा। हाँ, 2-3 तो हरवेरी आ जाती हैं। तो ये ब्रज 84 कोष की परिक्रमा ही करते हैं आप? हाँ जी, मैं करती हूँ। तो ये माँ जी जो है 12 परिक्रमा करती हैं ब्रज 84 कोष की। तो ऐसी अद्भुत महिमा आप यहाँ पर ब्रज 84 कोष की परिक्रमा की देख रहे हैं। तो अब हम आपको आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं संपूर्ण रास्ता ब्रज 84 कोष का। ऐसे का साफ कर रहे हैं या अगले जन्म में। हाँ। मतलब गैल साफ मिले मैं ऊपर जाके नहीं है। अच्छा। हाँ, तो पूरी परिक्रमा आप ऐसी पूरी परिक्रमा दरवाजे पे तो उठाइए, दरवाजे तक साफ होगी। कितना में परिक्रमा पूरी हो जाएगी आपकी? 8 दिन में हो जाएगी। 8 दिन में पूरी कर देंगी? हाँ। तो अभी कितनी परिक्रमा और रह गई आपकी? अब आधी रह जाएगी। अच्छा। तो ये जो पीछे गांव है इसमें मुसलमान रहते हैं, वहाँ पर रुकने की कोई व्यवस्था तो है नहीं? व्यवस्था कोई नहीं है बिना। वहाँ तो कोई बताता भी नहीं है गाँव के रास्ता? बताता है कोई नहीं बताता है, न कोई रोकता है, न पानी की पूछता है। हाँ। बिल्कुल। तो साथियों ये आप देख रहे हैं, ये पीछे का गांव है बिछोर। यहाँ पर मुसलमान रहते हैं। जब भी अगर आप परिक्रमा लगाने के लिए आएँ तो ऐसा अपना रूटीन बनाएं कि एक दिन में आप इन 3 गांवों को पार कर दें। कि यहाँ पे अभी और आगे एक और 2 गांव और हैं जो मुसलमानों के ही हैं। 2 गांव और हैं मुसलमान? 2 गांव और हैं। डाल को नीम को 2 गांव और हैं। फिर सौंद पड़ेगी। अच्छा। बंचारी पड़ेगी। हाँ। इंगार डकोड़ा पड़ेगा, मरौली पड़ेगी। हाँ हाँ। खामी पड़ेगी। हसनपुर पड़ेगा। हसनपुर में रास्ता चुना है थी? कीचे हम तो कोई रास्ता है ही नहीं। पार करने में 1 दिन लग जाएगा। और का पल्लों को जमुना पार करके वहाँ तक मार्ग तक। अच्छा। यूँ समझ लो कि पूरी घोटुन वो है। तो आपने कब देखी वो रास्ता? अभी 4 दिन पहले आए हम यहाँ, फिर दोबारा उठाइए हमने, दोबारा आए यहाँ, दोबारा आए परिक्रमा। मैंने मंगल को आए नाठी परिक्रमा देवे काली, फिर शनिचर को उठा लिया मैंने। और फिर वहाँ में तुम्हारे बरौट गांव में बिल्कुल रास्ता ना आती, लेकर वे की बिल्कुल रास्ता ना है। सगरी बाजरे बोदे मैंने और मेड़ों ना छोड़ी और हम भटकते ढूंढते हैं और नाले पे वो पड़े लट्ठा पड़े और बिन पे के दिक्कत में बड़ी मुश्किल थे। और अब के तो बिल्कुल ही बंद पावेगी हमें। हाँ जी। तो अभी हम चल रहे हैं आगे और देखते हैं जो माँ जी बता रही हैं कैसी रास्ता है, किस प्रकार से इस ब्रज 84 कोष की यात्रा इस बार पूरी होगी। तो चलें आप भी और करें संपूर्ण यात्रा। जय जय श्री राधे। साथियों, मैं मनोज वैष्णव संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये ब्रज मंडल श्री कृष्ण की लीलाओं से घिरा हुआ है। यहाँ पर चारों तरफ श्री कृष्ण जी की लीलाओं के अद्भुत साक्ष्य आज भी नजर आते हैं। तो आप जितने भी भगवत कथा अनुरागी और पधारे हुए भक्त, वरिष्ठ भक्तगण और दूर दूर से देश विदेश से आधुनिक उपकरणों के माध्यम से फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले और इस यात्रा में भाग लेने वाले, इस ब्रज मंडल 84 कोष की यात्रा में हमारे समस्त यात्रीगण ब्रज मंडल की 11वें दिवस में और 11वें भाग में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। तो साथियों, अब हम इसमें बात करेंगे आज आपसे कि भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो हमें। जब आप इस ब्रज 84 कोष की यात्रा करेंगे तो आपको भगवान की कृपा तो मिलनी चाहिए, तो वो कृपा आपको मिलेगी कैसे? तो हमारी जो भगवान से मुलाकात कैसे होगी? तो ये जो कथा है ये एक बार
अकबर ने पूछा कि साहिब से मुलाकात कैसे होगी, मतलब भगवान से मुलाकात कैसे होगी, क्योंकि वो अकबर अपनी भाषा में साहिब कह रहा है और हम कह रहे हैं अपनी भगवान से मुलाकात कैसे होगी। तो महाराज अकबर की अदालत में 9 रत्न थे, उनमें से एक थे बीरबल, और ये बीरबल मुस्लिम नहीं थे, ये हिंदू था और ब्राह्मण था, और बहुत कम लोग ही अकबर को जवाब दे पाते थे। तो बीरबल ने कहा एक आदमी है पर उसके पास जाना पड़ेगा। उस आदमी ने पूछा कौन है वो आदमी, तो वह अकबर को बताता है बीरबल कि वह आदमी एक साधु है, गोसाई जी है। और अकबर ने कहा चलो कोई बात नहीं है, साधु है और हमें अगर वो ईश्वर से मुलाकात करवा सकता है तो हम जाएंगे और अपने पूरे उसके साथ में जाएंगे, अपने लोगों को लेके जाएंगे साथ में। तो उसने अकबर ने कहा कि तुम्हें पता है ना, अगर भगवान से मुलाकात नहीं की तो उसका दंड मृत्यु दंड है। अकबर की बात सुनकर मान गए बीरबल और चल दिए। तब वो अकबर वहाँ पहुँचे और उन्होंने सवाल पूछा। तो ये जो गोसाई जी थे, ये वृंदावन के पास में ही हमारा मथुरा है और मथुरा से 20 किलोमीटर दूरी पर गोवर्धन है। तो वो गोवर्धन में थे और अकबर सीधा पहुँच गए बीरबल के साथ में, और अकबर ने सीधा सवाल पूछा कि साहिब से मुलाकात कैसे होगी गोसाई जी, मुझे इसका उत्तर दें आप। तब साधु बोले ऐसे मतलब क्या? तो साधु जी बोले कि जैसे तुम्हारी और मेरी मुलाकात हुई है ऐसे ही भगवान की मुलाकात हो जाएगी। अकबर की कुछ समझ में नहीं आया, वो बोले आप कहना क्या चाहते हैं? तब गोसाई जी ने कहा कि जैसे आपकी मुलाकात मुझसे हुई है ऐसे ही मुलाकात हमारी ईश्वर से होगी। तब गोसाई जी बोले मुझे आपसे मुलाकात करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती, मेरे मन में अगर ये इच्छा हो जाए कि मैं अकबर से मिलके आऊं तो पहले आपसे मिलने के लिए मेरे जैसे छोटे आदमी को आपसे मिलने के लिए दिल्ली आना पड़ेगा, और मैं दिल्ली आ नहीं सकता, और किसी भी तरीके से अगर आ भी गया तो आपके महल में मैं जा नहीं सकता। अगर किसी भी तरीके से मैं आपके महल में भी चला गया तो पता नहीं कितने लोगों को बताना पड़ेगा, कितने सवाल मुझसे किए जाएंगे, और आपसे मिलने में मुझे पता नहीं कितना समय लग जाएगा। लेकिन जब आपको दिल्ली से यहाँ आप मेरे पास आए हैं तो दिल्ली छोड़कर, अपनी गद्दी को छोड़कर आप मुझसे मिलने आए हो और अपने इस आधे से ज़्यादा साम्राज्य को अपने साथ में लेके आए हो, इतने लोगों के साथ आए हो, आपने जो इतना आपके पास समय था आपने उस समय को निकाल कर मेरे पास आए। मैं चाहता तो मैं आपसे कभी नहीं मिल सकता था, लेकिन ये स्वयं आप चलकर यहाँ पर आए हैं, मेरे पास चलकर आ गए। बस ईश्वर की मुलाकात ऐसे ही होती है। हम अपनी शक्ति से चाहें तो ईश्वर से कभी भी नहीं मिल सकते हैं, लेकिन वो कृपा करे, अगर हम पर ईश्वर कृपा कर दे तो हमसे ईश्वर क्षण भर में ही मिल सकते हैं। ईश्वर की कृपा करें और वो ईश्वर चलकर हमारे पास आएंगे, तब हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। बस हमें तो साथियों, अब हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे गांव में जो मुस्लिमों का ही गांव है। अब हम उस कथा पर आगे पहुंचते हैं कि भगवान से हमारी मुलाकात कैसे होगी। तो जैसे हमने बहुत पढ़ लिया, बहुत लिख लिया, अब हम सुन लिया कि भगवान को आना ही पड़ेगा। वो किसी के बंधे हुए नहीं हैं, वो सुनने से नहीं मिलते, वो लिखने से नहीं मिलते, वो ज्ञान ग्रहण करने से नहीं मिलते। कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो फिर भी नहीं मिलते। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान मात्र और मात्र कृपा से मिलते हैं। उनकी कृपा से
उनकी कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, पर जब उनकी कृपा होगी तो स्वयं आपको भगवान मिल जाएंगे। इसलिए हमें कृपा का आश्रय लेना चाहिए। साधन तो हम सभी लोग करते हैं, पर साधनों के साथ साथ हमें कृपा की याचना करनी चाहिए। जब हम कृपा की याचना करेंगे तो प्रभु हम पर कृपा करेंगे। जैसे आपने एक कथा सुनी होगी, माता यशोदा के हाथों में भगवान श्री कृष्ण बंध नहीं रहे थे, 2 उंगलियां रस्सी हर बार छोटी पड़ जाती थी। कारण एक ही था, जब तक कृपा नहीं होगी तब तक भगवान मिलते नहीं हैं। और अब ये कृपा कहाँ से हमें मिलती है? तो हम लोग इस समय पे कर रहे हैं परिक्रमा। अब हम लोग परिक्रमा करेंगे और इसे संस्कृत में क्या कहते हैं? संस्कृत में परिक्रमा को कहते हैं पद प्रदक्षिणा। तो इसका मतलब हो गया प्रदक्षिणा। और प्रदक्षिणा किसी भिखारी को आप पैसे दे दो, उसकी सहायता आप करें या न करें, या किसी ब्राह्मण को आपने दक्षिणा दे दी, तो जो आप उसे दक्षिणा दे रहे हो वो सुपात्र योग्य पात्र है या नहीं है, उससे आपको कुछ मतलब नहीं होता है। लेकिन आपने तो उसको दक्षिणा दे दी। ये आप देख रहे हैं कितना ये गांव, कितनी इस गांव में कीचड़ है। इस कीचड़ में होकर हमारे जो भक्तगण हैं, जो इस यात्रा को कर रहे हैं, वो यहाँ होकर परिक्रमा कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ से निकलना कितना मुश्किल है, कितना यहाँ पर पानी भरा हुआ है। और ये गांव है बिछोर गांव। इस बिछोर गांव में बहुत ही ज़्यादा कीचड़ है और यहाँ पर कोई भी सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। तो मेरा आपसे अति निवेदन है कि अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो लास्ट में जाकर आप हमारे चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लें और फिर इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उन लोगों के पास भी ये पहुँच सके जो लोग कहते हैं कि हमने काम करवाया है और बहुत काम करवाया है। तो काम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसको जरूर शेयर करें आप। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने किसी को दक्षिणा दे दी, तो वैष्णव को अगर हम दक्षिणा देते हैं और किसी साधु को अगर हम दक्षिणा देते हैं, लेकिन ध्यान से सुनना, ये जो बात हम आपको बता रहे हैं ये आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुननी है। जो ये धाम है, जैसे वृंदावन धाम है, ब्रज धाम है, ब्रज वृंदावन है, तो ये हमें देता क्या है? वो है प्रदक्षिणा। हम किसी को देते हैं वो हो गई दक्षिणा, लेकिन जो धाम हमें देता है वो देता है प्रदक्षिणा। जो धाम हमें कृपा देता है उसे प्रदक्षिणा कहते हैं। हमें ऐसी परिक्रमा करनी चाहिए। तो जब हम ऐसी परिक्रमा करते हैं तो हमें कृपा मिलती है। भगवान नरसिंह देव हमारी इस यात्रा को संपूर्ण करे। हम भक्तों के लिए ये बिछोर गांव से अब हम सीधे चलेंगे और यहाँ पर सीधे चलने के बाद हमें कुछ यात्रीगण मिलेंगे, जिसके हमने जो वीडियो है वो प्रारंभ में ही डाल दी है जो आपने सुनी थी। तो यहाँ पर हमने जो भक्ति के लिए सबसे बड़ा विघ्न क्या है? हमें निंदा आ जाती है, नींद आ जाती है, आलस्य आ जाता है। ये नहीं आना चाहिए। कलिक पावन अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु अगर नहीं होते तो आज हम जिस वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं, जिस 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं, वो हमें पता ही नहीं चलता। इस मार्ग की भी हमें नहीं पता चल सकता। ये महाप्रभु जी की कृपा है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने यहाँ पर परिक्रमा लगाई। इस परिक्रमा को दोबारा से उजागर किया कि जितने भी ये आक्रांता लोग हैं, इन्होंने हमारे सभी हिंदू मंदिरों को, सभी स्थानों को, 365 कुंडों को और अनेकों सरोवरों को, अनेकों वनों को समाप्त कर दिया। केवल बहुत ही कुछ शेष बचे हैं, क्योंकि इन्होंने इतना अत्याचार किया, इतना अत्याचार किया कि सब कुछ इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो वो महाप्रभु जी की ही कृपा थी जो आज हम इस परिक्रमा को कर रहे हैं, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं। नहीं तो हमें राह बताने वाला कौन होता? ब्रज का मार्ग हमें कौन दिखाता? श्रीमती राधा रानी का प्रेम इस वृंदावन की परिक्रमा करने से और श्री कृष्ण की कृपा कम ज़्यादा हम सबको मिलती है। चैतन्य महाप्रभु जी वरुणालय हैं। उन्होंने पापी लोगों को भी गले लगाकर
पात्र देखे बिना संसार के लोगों का उद्धार किया। ऐसे कलिक अवतार मिलित राधा और कृष्ण के अवतार को मैं सत सत नमन करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने हाथों से कम और अपने पार्षदों से ज़्यादा काम करवाया, और जो पार्षद थे उन्होंने खोजा इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को। चैतन्य महाप्रभु जी के निर्देश पर सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, नारायण भट्ट गोस्वामी, ये हमारे ब्रज को इन्होंने पूरा लिखा और हमारे पूरे ब्रज के बारे में इन्होंने बहुत ही बड़ी किताबें लिखी हुई हैं। ब्रज 84 कोस आप आज यहाँ पर देख रहे हैं, ये तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, कुछ भी नहीं था, लेकिन कृष्ण जी की कृपा हुई और चैतन्य महाप्रभु जी यहाँ पर आए और उन्होंने इसको उजागर किया। तो ब्रज में एक तो यमुना में बाढ़ आती थी और ब्रज में किसी का वास नहीं होता था। बहुत पहले जब श्री कृष्ण जी ने सब कुछ खत्म कर दिया, तब वज्रनाभ को यहाँ पर राजा बनाया और बोले, प्रभु ये तो कुछ भी नहीं है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, इस जंगल में मैं क्या करूँगा। वज्रनाभ जी बोलते हैं कि प्रभु यहाँ मुझे क्यों इस जंगल में डाल रहे हो, यहाँ क्या है। तो वो जो प्रद्युम्न थे उनके बेटे थे अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के बेटे हुए वज्रनाभ। तब ये वज्रनाभ जी राजा परीक्षित के साथ गुरु जी के पास गए, सांडिल्य ऋषि के पास गए। तब उन्होंने कहा, पहले तुम यहाँ पर मूर्तियों की स्थापना कराओ और ब्रज को बसाओ। और उन्होंने बसाया भी, लेकिन मुगलों ने उसको सब कुछ समाप्त कर दिया। तब चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी का उद्धार करके उन्हें वृंदावन भेजा और बोले, ब्रज में जाकर ग्रंथ लिखो, सभी मंदिरों की पुण्य स्थापना करो, जिससे कलयुग में लोग इस ब्रज का लाभ ले सकें। इस ब्रज को प्रकट करने के लिए हमारे आचार्यों ने कितना खून बहाया है, अपनी जवानी बर्बाद कर दी और खान पान देह का कुछ भी ध्यान नहीं रखा। तब इस ब्रज को बसाया है, प्रकट किया है, और आज हम उसी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपकी समझ में यहाँ की लीला आ पाएगी। क्योंकि ये जो गांव हैं ये मुस्लिमों के गांव हैं। अभी यहाँ पर हमने बिछौर को पार कर दिया है, अभी यहाँ एक गांव और आएगा डांडका, उस डांडका के बाद आएगा सौंद। तो उसके बारे में अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इस सौंद में श्री कृष्ण जी ने क्या लीला की थी, और इनके पास में कितने गांव जो कि इसी पास गांव हैं, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा अवगत कराता हूं। तो इसी के पास में है नवीपुर, दहीगाम और उमराला, लालपुर, गढ़ी बुखारी, मडोरा, कामर, हुलमाना, परखमपुर, लटेरी, सिरथला, खिलाबिटा, कदोना, पुटरी, रुटरी, हातनागाम, शमशाबाद, आनियाबाद, जखोपल, बिटरी, डंकोली, पुनहाना, सुहीरा, और एक गांव है सिंगार गांव, नई गांव, जखोरी, मादिक, बडसाला, बिछोर और नीमका, और फिर पड़ेगा दरोका, इंदाना, सवाई खेरा, और एक गांव है बदका और बुलका, बुरका, नगला, काची खेड़ा और अंधोप, और फिर पड़ेगा सौंद। तो ये गांव यहीं के आसपास के गांव हैं, लेकिन हम जिन गांवों से निकलेंगे वो निकलेंगे इंदाना में होके। और एक जो अभी मैंने आपको बताया था कि सौंद के पहले डांडका गांव पड़ेगा, उस डांडका के बाद ही सौंद आएगा। और जो सौंद गांव है बहुत बड़ा सौंद गांव है, उसमें आप जाके यहाँ पर आराम कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से और आगे बढ़ते हैं और आपको इन गाँवों से अवगत करा रहे हैं, इन गाँवों की महिमा को दिखा रहे हैं, ये रोड दिखा रहे हैं आपको। तो आप लोग इस यात्रा को जब कर रहे हैं, तो आप जब इस यात्रा को कर लेंगे तो आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया साहिब से मुलाकात कैसे होगी, तो साहिब से मुलाकात ऐसे होगी कि जो कृपा है, जब स्वयं भगवान चाहेंगे तो आपसे आकर जरूर मिलेंगे। यहाँ पर जब आप इस परिक्रमा को करेंगे तो यहाँ तो आपको निश्चित रूप से मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि ये है ही ऐसा ब्रज। यहाँ पर श्री कृष्ण जी के
अनंत काल से ही उनकी लीलाएं हो रही हैं, जो लोग यहाँ पर आते हैं और आनंद लेते हैं। जीवन हमारा बीता जा रहा है। इस जीवन काल में एक ऐसी वस्तु है जो पूरी दुनिया मिलकर भी उसे रोक नहीं सकती है, उसको कहते हैं समय। समय को रोका नहीं जा सकता है। हमारे जीवन का सार्थक समय जो माना गया है वह है हमारा कीमती समय। भगवान की कथा का श्रवण करें, इस संसार में उस व्यक्ति का जीवन बेकार होता जा रहा है जो इस समय में भगवान का स्मरण नहीं कर रहा है। हमारा समय जिस कार्य में लगा हुआ है वो समय बेकार है। सुविधा के सुख का माध्यम नहीं है। सुविधा जो है वो हमारे सुख का माध्यम नहीं है। सुख तो त्याग में है, सुख तपस्या में है, सुख तो हम जो सुख प्राप्त कर रहे हैं वो भक्ति में है। और मनुष्य जीवन हमें मिला है इसलिए कि जन्म जन्मांतर के बंधन से हम मुक्त हो जाएं। और ये 84 कोस की जो हम परिक्रमा कर रहे हैं ये तो हमें 84 लाख योनियों से मुक्त कर देगी। सभी भक्तियों का जो आधार है वो है भागवत श्रवण करना। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में यदि हमारा जीवन बीतता है तो हमारा जीवन व्यर्थ नहीं है। हम भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। सुखदेव जी ने बड़े बड़े कड़े शब्दों में कह दिया कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि हमने भगवत कथा नहीं सुनते हैं तो हम जीते हुए भी मरे हुए हैं। हम जीते हुए भी मरे हुए हैं यदि हम भगवत कथा नहीं सुनते हैं। आपने एक कथा अवश्य ही सुनी होगी, जब परीक्षित जी भगवान को एक ऋषि के पुत्र के द्वारा श्राप दे दिया गया कि जिसने मेरे पिता के गले में एक मरा हुआ सर्प डाला है उसे 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा। और परीक्षित जी ने सभी विद्वानों को बुलाकर एक सभा बैठाई और मुक्ति के मार्ग की बात करते हैं। तब वे सभी लोग सुखदेव जी के पास जाने की बात कही और कहा, राजा परीक्षित जी ने भागवत कथा 7 दिन तक सुनी। तो सुखदेव जी ने उनको 7 दिन तक कथा सुनाई और जब कथा समाप्त हुई तो नाग ने उन्हें ढस लिया। इस भगवत स्मरण में जब हम इस भगवत स्मरण को करते हैं तो हमें बहुत ही अद्भुत आनंद प्राप्त होता है। और जो लोग भगवत स्मरण नहीं करते हैं तो वो जिंदा लाश हैं। अगर कोई जिंदा लाश में प्राण आ जाए तो क्या हो सकता है, कितना डर लग सकता है। किसी व्यक्ति ने कहा कि हम तो श्वास लेते हैं फिर हम जिंदा लाश कैसे हुए। तब सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, क्या पेड़ वृक्ष नहीं हैं, क्या वो सांस नहीं लेते हैं, ये भी श्वास लेते हैं। हम मनुष्यों की गंदी सांस को हम बाहर निकालते हैं, ये उसे ग्रहण करते हैं और दोबारा हमें साफ करके देते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में एक ऐसा पेड़ लगाना चाहिए जैसे हम अपने पुत्र पुत्री की सेवा करते हैं उसी प्रकार उस वृक्ष की हमें सेवा रोज करनी चाहिए, पानी देना चाहिए, उसकी देखभाल करना चाहिए। लेकिन क्या हम अपने को बहुत बड़ा महान मानने लगते हैं कि मैं तो अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। अरे भैया, भरण पोषण तो पशु पक्षी भी करते हैं, कीड़े मकोड़े भी करते हैं, सभी करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन मिला है भगवान कृष्ण की वार्ता करने के लिए, भगवत स्मरण करने के लिए। तो आज हम जो ये आप हमारा वीडियो देख रहे हैं बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, बड़े ही भाग्य वाले हैं। तो आज हम सबका परम सौभाग्य है, जिस कार्य के लिए मनुष्य जीवन मिला है वह कार्य भगवत स्मरण, भगवान के दर्शन और उनकी हम कथा सब लोगों को करा रहे हैं, यह पवित्र कार्य कर रहे हैं। मृत्यु ही इस जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। हम हजारों साल की सृष्टि में 50-60 साल के मेहमान बनकर आए हैं। अगर आपको कभी गुमान आ जाए और किसी पर गुस्सा आए तो आप अपनी फूफा और अपनी गुस्सा को ये समझकर भूल जाएं कि न जाने हमसे पहले इस दुनिया में न जाने कितने बड़े बड़े लोग और कितने बड़ी बड़ी महान हस्तियां आईं और वो सब चली गईं। आज उनका नामो निशान भी नहीं है। कभी आप बिल्कुल टूट जाओ और आपको लगे कि इस जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा है, तब आप
शमशान घाट में जाकर बैठना, तो आपको पता चलेगी कि आपको अपनी फतेह पर कितना गुरूर है। तो आप अपनी फतेह पर गुरूर न करें, चुपके से शमशान की मिट्टी से ही आप पूछ लेना कि आजकल सिकंदर कहाँ है जिसने पूरे भारत पर राज्य कर लिया था। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन में ऐसा जरूर कार्य करें जिससे श्री कृष्ण जी की आपको प्राप्ति हो सके। तो अभी हमने आपको जो परीक्षित की कथा सुनाई थी, परीक्षित जी की, तो जो तक्षक नाग था उसने उनके परीक्षित जी को तो ढस लिया। अब जन्मेजय जो परीक्षित जी के पुत्र थे उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐसा यज्ञ किया। ये आप देख रहे हैं, ये है डांडका, और ये जो डांडका गांव है यही मुसलमानों का अंतिम गांव है। अब यहाँ से हम लोग पहुँच जाएंगे सौंद गांव में। जैसे ही इस डांडका गांव से बाहर निकलेंगे तो यहीं पर एक लगाया हुआ है काफ़ी बड़ा तंबू, उसमें यात्रियों को रुकने की पूरी सुविधा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं डांडका गांव। अभी हम इस डांडका गांव से बाहर निकलने वाले हैं। तो आप लोग जैसे जब इस परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं तो आपने ये सभी मुस्लिमों के काम देखे, यहाँ पर कितनी कीचड़ थी, कितना पानी भरा हुआ था, कैसे कैसे रास्ते हैं। तो अगर श्री कृष्ण की कृपा ही नहीं होती तो जितने भी लोग इस यात्रा को करके आए हैं वो कैसे कर पाते, और वो भी नंगे पैर कर रहे हैं इस यात्रा को। तो आप लोग अद्भुत आनंद आज ले रहे हैं। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाली यात्रा के सभी वीडियो आपको मिल सकें। और आप इस यात्रा को बीच में छोड़ के न जाया करें, आप इस यात्रा को पूरा किया करें। और अगर आपने हमारे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं, जो कि लगभग हमने 9 पार्ट डाल दिए हैं, ये आज 10वां पार्ट है। अब हमारी जो मुलाकात होगी आपसे वो 11वें भाग में होगी। तो आप पिछले 10 भागों को जरूर देखें, 9वें भाग को देखें, और यहाँ कहाँ कहाँ होकर परिक्रमा लगती है, कैसे कैसे होकर परिक्रमा लगती है, वो संपूर्ण जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से, संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। तो अभी हम सामने ही सौंद गांव है और यहाँ से आगे की यात्रा हम भाग नंबर 11 में आपको कराएंगे और दिखाएंगे यहाँ पर किस प्रकार से यात्रियों को और श्रद्धालुओं को रोकने की व्यवस्था है। तो अब हम चलते हैं। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय और राधे श्याम।